हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों के लिए लहंगे की कटिंग। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लहंगा का डिज़ाइन होगा, जहां हम नीचे कट वर्क रखेंगे और इस तरह से हमारी कलियां होंगी और यहाँ पे ये हमारा स्ट्रेट बेल्ट होगा जिसमें इलास्टिक होगा। तो इस तरह से जो लहंगा होता है उसकी कटिंग कैसे करते हैं, स्टिचिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा दो मेजरमेंट लेना जरूरी है, एक होता है लेंथ और दूसरा हमारा वेस्ट। ठीक है, बच्चों का तो लेंथ हमारा 23 है और वेस्ट हमारा भी 23 है। लेंथ में हमको क्या करना है, बेल्ट माइनस करना है। तो यहाँ पे हम जितना भी लेंथ है 23 उसमें हम बेल्ट माइनस करेंगे 1.25। ठीक है, तो सबसे पहले वो मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे लेंथ का। तो देखिए मैं पेपर में कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले अगर आप इस तरह से कलियों वाली लहंगे की कटिंग करते हैं तो पेपर में ही आप कटिंग करिए। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 23 में बेल्ट को माइनस कर लेंगे। 23 में हम बेल्ट कितना माइनस करेंगे, 1.2। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 21 एंड 8। ठीक है, तो मतलब 22 में एक लाइन कम। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच लूजिंग करेंगे, सॉरी 1 इंच ऐड करेंगे स्टिच का ऊपर, जो हम कमर को जो जब स्टिच करेंगे उसके लिए, और नीचे हम जब इसको फोल्ड करेंगे कलियों को हाफ इंच पर उसके लिए। ठीक है, तो 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे, तो प्लस करेंगे हम 1 इंच, तो कितना आएगा 22 एंड 8। तो 22 एंड 8 मतलब 23 में एक लाइन कम। तो यहाँ से ही हम क्या करेंगे, 23 में एक लाइन कम पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 23 में एक लाइन कम मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद देखिए अब हमको यहाँ पे कितनी कलियाँ लेनी है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 10 कलियाँ ले रही हूँ। 5 हमारा फ्रंट में रहेगा, 5 हमारा बैक में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 कली आ जाएगा और वेस्ट मेरा 23 है। तो सबसे पहले हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, 23 में लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कितना 3 इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो 23 है, इसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा 26 आया। अब क्या करेंगे, जितना हमारा कली है लूजिंग ऐड करने के बाद जितना हमारा कली है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 10 कली है तो डिवाइड करूँगी मैं 10 से, तो कितना आएगा 2.6। ठीक है, 2.6 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमने पेपर फोल्ड किया है, ठीक है, ये दो पार्ट में है, दो पार्ट में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2.6 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.3। तो हम क्या करेंगे 1.3 पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने 1.3 पर मार्किंग किया और हाफ इंच हम क्या करेंगे, जो हमारा लहंगे को हम जो हमारा कली है उसको ज्वाइन करेंगे उसके लिए लेंगे। ठीक है, इस तरह से। इतना क्लियर हुआ। अब जो इतना हमने यहाँ पे 1.3 लिए लिए हैं उसका हम यहाँ पे डबल लेंगे। ठीक है, 1.3 प्लस 1.3 कितना आएगा 2.6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2.6 पर मार्किंग कर लेंगे, या थोड़ा सा हाफ इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 3 इंच पर मार्किंग कर लूँगी इस तरह से, और हाफ इंच हम क्या करेंगे मार्जिन का ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमने मार्जिन का ऐड किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए हाफ इंच या 0.75 हम नीचे जाएंगे, या 1 इंच। ठीक है, 1 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे नीचे एक्स्ट्रा, क्योंकि हम इसको ऐसा राउंड शेप देंगे ना इसके लिए। तो ये देखिए इतना हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम मार्किंग कर लेते हैं पहले। तो कुछ भी आपके पास राउंड हो उसको आप क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे शेप देने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और शेप देना है। इस तरह से, और ये हमारा ऐसे ही स्ट्रेट रहेगा ताकि हम इतना जब स्टिच करेंगे तो हमारा जो राउंड है वो पूरा बराबर दिखे। ठीक है, इतना पूरा क्लियर हुआ। यहाँ से हम इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया, इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा 5 कली फ्रंट में होगा और 5 कली बैक में होगा। ठीक है,
इतना पूरा क्लियर हुआ ना। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि किस तरह से आपको कली की कटिंग करना है। सेम इसी तरह से आप बड़ों के लिए भी कटिंग कर सकते हैं। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी कलियाँ लेना है। पहले आप वेस्ट में लूजिंग ऐड करिए, फिर जितनी आप कलियाँ लेंगे उसको डिवाइड करिए, जो आप वेस्ट का लूजिंग ऐड करके आपका जितना भी आएगा उससे, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो इस तरह से, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके कटिंग किया था, तो आपको 2 से डिवाइड करना है। अगर ओपन ही करेंगे तो आपका जितना भी आंसर आएगा आपको सीधा ऐसे मार्किंग करके तिरछा मार्किंग कर लेना है। ठीक है, इतना पूरा क्लियर हुआ ना। अब हम इसका फैब्रिक में रख के कटिंग करेंगे, उसके बाद स्टिचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे नेक्स्ट दिखाते जाऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से बिछाया और यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, जो हमारा फैब्रिक है, और इस तरह से मैंने जो कली कट किया था उसको ऐसे रखते हुए मैंने 5 बार देखिए मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा डबल फोल्ड है, तो यहाँ पे हमारा 10 कली निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने इसका मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए अस्तर वाला ये हमने कली तैयार कर लिया है, कटिंग कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने मेन फैब्रिक का भी ये कली कट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इस तरह से मेन फैब्रिक जो हमारा सीधा रहेगा उसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको पलट लेंगे। ठीक है, सीधा कर लेंगे। तो हम सारे जो कली हैं उसको इसी तरह से स्टिच लगाएंगे नीचे की तरफ, उसके बाद हम उसको सीधा पलट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको किस तरह से जॉइन करेंगे और बेल्ट लगाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे यहाँ पे जो कलियाँ हैं उसके नीचे तरफ मैं स्टिच करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी पूरा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, नीचे हमने पहले स्टिच लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे कट लगा दिए। ठीक है, जहाँ भी जब भी आपका इस तरह से राउंड वगैरह जहाँ भी, चाहे आप ब्लाउज सिले या कुछ भी सिले, राउंड आता है तो आपको कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर से धार स्टिच लगाया। ठीक है, इस तरह से तो सारे जो हमारी कलियाँ हैं इसी तरह से हमने स्टिच कर ली। स्टिच करने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ भी इसको इस तरह से स्टिच कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है, और यहाँ पे भी अगर आप स्टिच लगाना चाहते हैं इसके साथ, अस्तर वाले के साथ मेन फैब्रिक को, तो स्टिच लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे गम भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्लू होता है, और प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्रेस करूँगी और डायरेक्ट फिर मैं यहाँ पे कलियों को इसके साथ अटैच करूँगी स्टिच करके। ठीक है, फिर सारी कलियों को हम अटैच करके यहाँ पे आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने सारी कलियों को देखिए इस तरह से सिलाई करके जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सीधा स्ट्रेट बेल्ट की कटिंग करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इसको इलास्टिक लगा के पूरा स्टिच कर लेंगे। कलियों को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने बेल्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने लंबा स्ट्रेट बेल्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ ली है 3 इंच। देखिए 1.25 हमारा बेल्ट था, 1.25 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 2.5 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे 0.25 ही हम फोल्ड करेंगे। अगर आपको हाफ इंच फोल्ड करना है तो आप हाफ इंच मतलब 1 इंच इसमें प्लस करेंगे। मैंने हाफ इंच बस प्लस किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो लहंगा का ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हम ना इस तरह से ऊपर की तरफ से सीधा स्ट्रेट हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। पूरा स्टिच कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इसको इस तरह से पूरा यहाँ तक, पूरा हम लास्ट तक स्टिच करेंगे। उसके बाद स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 0.25 फोल्ड करके इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने बेल्ट को स्टिच किया, उसके बाद हमने इलास्टिक अंदर की तरफ से डाला। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ क्या किया, यहाँ से इसको पूरा जो हमारा लहंगा का प्लेट था उसको हमने पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया। ठीक है, इलास्टिक के साथ ही। तो इस तरह से ये हमारा लहंगा बन के पूरा तैयार हो गया है। इस देखिए पूरा इस तरह से। ठीक है, अगर आपको भी इसी तरह से बच्चों के लिए या फिर अपने लिए, बड़ों के लिए भी आपको इस तरह से लहंगा तैयार करना है तो मैंने जो कटिंग बताया है सेम इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए दोनों का अब फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमारे लहंगे और ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से हमने लहंगा और ब्लाउज तैयार किया है बच्चों के लिए। अगर आप भी इसकी कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो जो मैंने मेथड बताया है सेम इसी तरह से आप कटिंग और स्टिचिंग करिए। मैंने ब्लाउज और लहंगे का अलग अलग पार्ट आपको दिखाया है। तो कैसा लगा आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।